बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम 3 MPO के बारे में पढ़ेंगे। पिछले कुछ अरसे से हम सुनते आ रहे हैं कि फलां सियासी कारकुन के खिलाफ 3 MPO लगाया या फलां सियासी रहनुमा जिसमें PTI की लीडरशिप भी शामिल है उनके खिलाफ 3 MPO जो कि DC करता है उनके खिलाफ, ऐसी बहुत सी खबरें हम सुनते आ रहे हैं। अब उसको समझने के लिए सेक्शन 3 ऑफ मेंटेनेंस एंड पब्लिक ऑर्डर का समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज सेक्शन 3 पढ़ते हैं जो कि पावर टू अरेस्ट एंड डिटेन सस्पेक्टेड पर्सन के बारे में है। इसमें कहा गया कि जो मशकूक या मुश्तबे शख्स है उसको गिरफ्तार या उसको ज़ेर हिरासत रखने की जो इख्तियारात हैं ये दरअसल उनके बारे में है। अब सब सेक्शन 1 है इसका, गवर्नमेंट इफ सेटिस्फाइड दैट with a view to preventing any person from acting in any manner prejudicial to public safety or the maintenance of public order, it is necessary so to do, may by an order in writing direct the arrest and detention in such custody as may be prescribed under subsection 7 of such person for such period as may, subject to the other provisions of this section, be specified in the order, and government, if satisfied that for the aforesaid reason it is necessary so to do, may extend from time to time the period of such detention for a period not exceeding 6 months at a time. इसमें कहा गया कि अगर हुकूमत मुतमईन हो जाए कि किसी शख्स को जो कि अवामी तहफ़्फ़ुज़ या पब्लिक सेफ्टी के खिलाफ कोई ऐसा प्री जुडिशल अमल कर रहा है, मुतअस्सिबाना तौर पर वो कोई अमल कर रहा है और ये ज़रूरी है, तो हुकूमत उसको गिरफ्तार करने और ज़ेर हिरासत रखने का हुक्म जारी कर सकती है। इसमें फिर कुछ शराइत हैं कि ये हुक्म तहरीरी फॉर्म में होगा और उस तहरीर में हिरासत की मुद्दत भी मुकर्रर की जाएगी और अगर हुकूमत चाहे तो उस मुद्दत में वक्तन फ़वक्तन तोसी भी कर सकती, मगर ये मुद्दत 6 माह से ज़ायद की ना हो। एक्सप्लेनेशन 1 दी गई है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन। अब एक्सप्लेनेशन 1 में दरअसल प्री जुडिशल एक्टिविटी को डिफाइन किया गया है कि डीलिंग इन द ब्लैक मार्केट और होर्डिंग एज डिफाइंड इन द होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केट एक्ट 1948। ब्लैक मार्केटिंग के मानी है कि जो शख्स प्रोडक्ट्स की खरीदो फरोख्त करता है मगर उन पर जो कस्टम ड्यूटीज हैं और इम्पोर्ट टैक्सेस हैं वो पे नहीं करता, तो उसे ब्लैक मार्केटिंग कहा जाता है। और होर्डिंग यानी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है या प्रोडक्ट्स को मार्केट से गायब कर देता है। सब क्लास 2 है एन एक्ट ऑफ स्मगलिंग पनिशेबल अंडर द सी कस्टम्स एक्ट और द लैंड कस्टम्स एक्ट 1924 और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। स्मगलिंग 2-3 एक्ट्स में डिफाइन किया गया है। इसको आम जुबान में अगर समझे तो स्मगलिंग किसी इलीगल प्रोडक्ट की खरीदो फरोख्त को कहा जाता है या चोरी से माल ले जाने या ले आने का जो कारोबार करता है वो स्मगलर होता है। एक्सप्लेनेशन 3 है एन एक्ट विच इज ऑफेंस अंडर द ड्रग्स एक्ट 1976। अब जो ऑफेंसेस ड्रग्स एक्ट में बयान किए गए हैं, अगर कोई शख्स वो ऑफेंसेस करता है तो वो प्री जुडिशल टू पब्लिक सेफ्टी भी होंगे और वो सस्पेक्टेड पर्सन में भी शामिल होगा। एक्सप्लेनेशन 2 whoever is or was a member of an association or its executive committee, which association is or has been declared to be unlawful under any law for the time in force in the province at any time during the period of 7 days immediately before it was so declared to be unlawful, or remains or becomes a member of such an association or is on the executive committee thereof after it has been so declared to be unlawful, shall be deemed to be acting in the manner prejudicial to be public order for the purpose of this section. Explanation 2 में जो तंजीम अनलॉफुल या कलअदम डिक्लेयर कर दी गई है उसके बावजूद भी अगर कोई शख्स उसके साथ वाबस्ता रहता है उसके अनलॉफुल डिक्लेयर होने के 7 दिन तक या उससे बाद में शामिल होता है उसके अंदर, तो उसको ऐसा तस्वर किया जाएगा कि वो प्री जुडिशियल टू द पब्लिक ऑर्डर काम कर रहा है। इफ अ डिप्टी कमिश्नर और अ पब्लिक सर्वेंट ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ by a government has reasons to believe that a person
within his territorial jurisdiction has acted, is acting or is about to act in any manner which is prejudicial to public safety or maintenance of public order, he shall immediately refer the matter to the government. अब डीसी या कोई और पब्लिक सर्वेंट है, ये समझता है कि उसके इलाकाई दायरे इख्तियार में कोई शख्स या तो कोई अमल करता है या कर चुका है या करने वाला है जो कि पब्लिक ऑर्डर और पब्लिक सेफ्टी के खिलाफ है, तो वो मैटर गवर्नमेंट को रेफर करेगा। सबसेक्शन 3A, an order to arrest under subsection 1 may be addressed to a police officer or any other person, and such officer or person shall have the power to arrest the person mentioned in the order, and in doing so he may use such force as may be necessary. The police officer or the other person, as the case may be, shall commit the arrested person to such custody as may be prescribed under subsection 7. 3A में कहा गया कि सबसेक्शन 1 के तहत गिरफ्तारी का हुक्मनामा पुलिस ऑफिसर को एड्रेस किया जाएगा या किसी शख्स को भी किया जा सकता है, और उनको इख्तियार होगा कि वो गिरफ्तारी करें या उस गिरफ्तारी में ज़रूरी ताकत इस्तेमाल करें और उस गिरफ्तार शुदा शख्स को कस्टडी में ले जाए जाके, जिसका सबसेक्शन 7 में जिक्र किया गया है। 3B, a police officer not below the rank of sub-inspector, if satisfied on receipt of credible information that a person against whom an order of arrest or of arrest and detention has been made under this section is present within such officer's jurisdiction, may arrest him without a warrant in the same manner as he would have done if such order of arrest had been addressed to him, and thereupon commit the arrested person to such custody as may be prescribed under subsection 7, or if he receives any requisition in this behalf from the police officer or other person to whom the warrant of the arrest for the person arrested is addressed, make over the custody of arrested person to such police officer or other person. सबसेक्शन 3B कहता है कि पुलिस अफसर जो कि SI के रैंक से कम ना होगा, अगर मुतमईन हो जाए कि उस सेक्शन के तहत किसी की गिरफ्तारी का हुक्म किया गया है और वो इलाकाई दायरे इख्तियार का हामिल अफसर है, तो वो बगैर वारंट गिरफ्तारी के ऐसे ही गिरफ्तारी करेगा जैसे गोया कि वो ऑर्डर उसको ही एड्रेस किया गया है, और गिरफ्तारी के बाद मुकर्रर कस्टडी में मुल्जिम को पहुंचाएगा, और माबाद अगर उससे मुल्जिम की कस्टडी मांगी जाए किसी ऐसे अफसर से या किसी और शख्स से जिसको वो इनिशियली ऑर्डर एड्रेस किया गया था, तो वो उसकी कस्टडी उनके हवाले कर देगा। सबसेक्शन 4, ऑन रिसीट ऑफ रेफरेंस अंडर सबसेक्शन 2, गवर्नमेंट में रिजेक्ट द रेफरेंस और मेक एन ऑर्डर ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन इन टर्म्स ऑफ सबसेक्शन 1। अब सबसेक्शन 2 में हमने पढ़ा है कि जब डीसी को ये यकीन हो जाए कि कोई शख्स प्रीजुडिशियल टू पब्लिक सेफ्टी काम कर रहा है, तो वो गवर्नमेंट को वो मैटर रेफर करेगा। अब उस रेफरेंस के बारे में सबसेक्शन 4 कहता है कि अगर गवर्नमेंट के पास वो रेफरेंस जाता है तो गवर्नमेंट उसे रिजेक्ट भी कर सकती है और उस रेफरेंस को एक्सेप्ट करके डिटेंशन के और अरेस्ट के ऑर्डर भी कर सकती है, जैसे कि सबसेक्शन 1 में डिफाइन किया गया है। सबसेक्शन 5 है, नो पर्सन शैल बी डिटेन्ड अंडर दिस सेक्शन फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 months unless the board before the expiry of the period of 3 months has reviewed his case and reported that there is in its opinion sufficient cause for such detention। इस सेक्शन के तहत किसी शख्स को 3 माह से ज्यादा अरसे के लिए हिरासत में नहीं रखा जाएगा, अनलेस बोर्ड उसके केस की नजरसानी करके और फिर उसके बाद ये समझे कि उस डिटेंशन की सफिशिएंट काज मौजूद है, तो उसके बाद भी उसको डिटेन रखा जा सकता है। 5A, if the detention of a person is required for more than 3 months, the government shall, as early as possible but not later than 2 weeks before the expiry of such period, request the Chief Justice of Lahore High Court to appoint a board to be known as the Review Board। अब अगर वो हिरासत 3 माह से ज़ायद के लिए दरकार हो तो हुकूमत चीफ जस्टिस को 14 दिन के अंदर
इसके लिए रिव्यू बोर्ड की अपॉइंटमेंट करने की दरख्वास्त करेगी। द बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन and 2 other persons, each of whom is or has been a judge of the Lahore High Court. रिव्यू बोर्ड चेयरमैन और 2 अदर पर्सन्स पर मुश्तमिल होगा और वो 2 बंदे या तो हालिया और या साबका हाई कोर्ट के जजेस होंगे। 5C. If the government is of the opinion that a person shall be detained for a period exceeding 3 months, the government shall immediately after the appointment of the board refer the case of the person to the board for review and report before the expiry of each period of 3 months. बोर्ड के अपॉइंटमेंट के बाद हुकूमत उसका केस बोर्ड के सामने पेश करेगी और 3 माह के एक्सपायरी से पहले रिपोर्ट जमा करेगी। The board shall, after considering the material placed before it, affording the detained person an opportunity of being heard in person, taking into account the representation or any other document submitted by the person and calling for such further information as it may require from the government, submit its report before the expiry of each period of 3 months to the government as to whether, in its opinion, there is sufficient cause for the further detention of the person. 5D में कहा गया है कि बोर्ड उसके सामने पेश किए जाने वाले केस को कंसिडर करके ज़ेर हिरासत शख्स को फिर सुनने का मौका भी देगी और उस शख्स की पेश करदा नुमाइंदगी और दस्तावेजात को मद्देनजर रखते हुए और हुकूमत से मजीद इंफॉर्मेशन तलब करेगी जो उसे दरकार हो सकती है। इसके बाद वो रिपोर्ट जमा करेगी 3 माह के एक्सपायरी से पहले कि आया उस शख्स को फर्दर डिटेंशन के लिए सफिशिएंट काज मौजूद है या नहीं। सब सेक्शन 5E. द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड शैल बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द व्यूज ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ इट्स मेंबर्स. बोर्ड की राय का इजहार उसकी अक्सरियत के ख्यालात के मुताबिक किया जाएगा। 5F. प्रोसीडिंग्स एंड द रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड एक्सेप्ट द पार्ट ऑफ द रिपोर्ट इन विच द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड इज एक्सप्रेस्ड शैल बी कॉन्फिडेंशियल. अब बोर्ड ने जो रिपोर्ट पेश की है यानी बोर्ड की कार्रवाई और रिपोर्ट को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, मां सिवाय जो रिपोर्ट में बोर्ड का ओपिनियन जिस हिस्से में बयान किया गया है वो हिस्सा शाया हो सकता है या पब्लिश हो सकता है। इसके अलावा रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल रहेगी। 5G. If the board reports that there is, in its opinion, no sufficient cause for the further detention of the detained person, the government shall rescind the detention order and direct the release of the person on the expiry of the period of 3 months. 5G कहता है कि अगर बोर्ड ये समझे कि मजीद डिटेंशन के लिए सफिशिएंट काज मौजूद न है तो हुकूमत उस डिटेंशन के ऑर्डर को मनसूख करके 3 माह के अख्तिताम पर उस शख्स की रिहाई की डायरेक्शन करेगी। 5H. If the board reports that there is, in its opinion, sufficient cause for the further detention of the detained person, the government may, subject to the provision of this section, continue to detain for such period as it may deem fit. इसी तरह अगर बोर्ड के ओपिनियन में हो कि सफिशिएंट काज मौजूद है कि उसको मजीद ज़ेर हिरासत रखा जाए तो गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू दिस प्रोविजन उसकी डिटेंशन कंटिन्यू रखेगी। 5I. If the board reports that there is sufficient cause for the further detention of the detained person, the board shall determine the place of detention of the person and fix a reasonable subsistence allowance for his family which is to be paid by the government. अगर बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक मजीद डिटेंशन के लिए सफिशिएंट काज मौजूद है तो वो कस्टडी की जगह का तयन करेगी और माकूल वजीफा उसकी फैमिली के लिए मुकर्रर करेगी जो कि गवर्नमेंट अदा करे। सेक्शन 6. If a detention order of a person is made under this section, the authority making the order A shall within 15 days of the detention of the person communicate to the person the grounds on which the order has been made and shall afford the person the earliest opportunity of making a representation to the government against the detention order. अब अगर इस सेक्शन के तहत डिटेंशन का ऑर्डर किया जाता है तो अथॉरिटी वो ऑर्डर करती है। ए में कहा गया है कि 15 दिन के अंदर
उस डिटेनी को उस ऑर्डर के ग्राउंड्स कम्युनिकेट किए जाएंगे और उसको गवर्नमेंट के ऑर्डर के खिलाफ नुमाइंदगी का मौका भी दिया जाएगा। बी, may refuse to disclose facts to the detained person which the authority considers to be against public interest to disclose। और अगर वो अथॉरिटी समझे कि अगर वो फैक्ट्स जिसकी बिना पर या वो ग्राउंड जिनकी बिना पर उसको डिटेन किया गया है वो अगर डिस्क्लोज कर दिए गए, पब्लिक के इंटरेस्ट को यानी मुफाद आमा को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है, तो वो इससे परहेज भी कर सकती है। shall furnish to the board all documents relevant to the case unless a certificate signed by the Secretary of the Government, Home Department, to the effect that it is not in the public interest to furnish any document to the board is produced। अब सी में कहा गया कि तमाम दस्तावेजात जो इस केस के रेलेवेंट हों बिफोर द बोर्ड पेश की जाएंगी, मां सिवाय उन डॉक्यूमेंट्स के जो होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी से सर्टिफाइड और साइंड हो कि उनका बोर्ड में पेश करने से मुफाद आमा को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। 6A, where a representation is made to government under subsection 6, the government may, on consideration of the representation and giving the person detained an opportunity of being heard, modify, confirm or rescind the order। जब सब सेक्शन 6 के तहत नुमाइंदगी पेश की जाती है तो डिटेनी को सुनने का मौका देने के बाद ऑर्डर को मॉडिफाई, कंफर्म या मंसूख किया जा सकता है। 7. So long as there is in force in respect of any person an order under this section directing that he be detained, he shall be liable to be detained in such custody and under such conditions as to maintenance, discipline and punishment for offences and breaches of discipline as government may from time to time prescribe by general or special order। सब सेक्शन 7 का रेफरेंस सब सेक्शन 3 में बार बार दिया गया है। इसको समझते हैं कि इस सेक्शन के तहत किसी डिटेंशन का ऑर्डर किया जाता है तो वो उस हिरासत का जिम्मेदार होगा। उसको डिटेन किया जाएगा उन शराइत पर जो मेंटेनेंस के, डिसिप्लिन और जराइम की सजा के और डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के जो हुकूमत वक्तन फवक्तन अमूमन या किसी स्पेशल ऑर्डर के तहत वज़ा करती है, उनके ताबे रहते हुए वो लायबल होगा। 8. If government or a deputy commissioner has reason to believe that a person in respect of whom an order of arrest and detention has been passed under this section has absconded or is concealing himself so that such order cannot be executed, गवर्नमेंट और द डिप्टी कमिश्नर एज द केस में बी में अगर गवर्नमेंट या डीसी को यकीन हो जाए कि जिसकी डिटेंशन का ऑर्डर किया गया है वो मफरूर हो गया है, एब्सकॉन्डर है या उस ऑर्डर की एग्जीक्यूशन से छुप रहा है, तो वो गवर्नमेंट या डीसी जो भी केस हो उनका मंदरजैल तर्जमल होगा। ए, फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर विद अ डिक्लेरेशन दैट सच पर्सन कैन नॉट बी फाउंड to a magistrate of the first class, having jurisdiction in the place where the said person ordinarily resides, and thereupon the provision of sections 87, 88 and 89 of the code shall apply in respect of the said person and his property, as if the order directing that he be arrested and detained were a warrant issued by the magistrate। ए में कहते हैं कि इस ऑर्डर की कॉपी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को फॉरवर्ड की जाएगी कि उस शख्स को नहीं ढूंढा जा सकता, और सीआरपीसी का सेक्शन 87, 88 और 89 जो कि प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट के बारे में है वो इतलाक पजीर होगा। बी, by order notified in the official gazette direct the said person to appear before such officer at such place and within such period as may be specified in the order, and if the said person fails to comply with the such direction, he shall, unless he proves that it was not possible for him to comply with therewith, and that he had within the period specified in the order informed the officer concerned of the reasons which rendered compliance therewith impossible and of his whereabouts, or taken all possible steps to give such information, be punishable with the imprisonment for a term which may extend to 3 years
और विद फाइन और विद बोथ। अब सब क्लास बी में है कि ऑफिशियल गजट में ऑर्डर किया जाएगा कि वो मज़कूरा अफसर के हुजूर पेश हो और जगह और मुद्दत स्पेसिफाई की जाएगी, और अगर वो शख्स इसके बावजूद उस ऑर्डर की पाबंदी नहीं करता तो उसकी सज़ा 3 साल कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। मगर इसमें शर्त यह है कि अगर वो शख्स साबित करता है कि उसके लिए आना नामुमकिन था या उसने इस मुद्दत में मुतल्लिका अफसर को इन्फॉर्म किया है कि वो उसका आना नामुमकिन है और अपना अता पता बताया है और हर मुमकिन कोशिश की है आने की, तो उस सूरत में वो इस सजा से मुस्तस्ना रहेगा। सब सेक्शन 9, गवर्नमेंट में एट एनी टाइम सब्जेक्ट to such conditions as it may think fit to impose, release a person detained under this section and may require him to enter into a bond with or without sureties for the due observance of the conditions। गवर्नमेंट किसी भी वक्त ऐसी शराइत पर जो वो माकूल समझे डिटेनी को रिहा कर सकती है विदाउट और विद श्योरिटी बॉन्ड्स। सेक्शन 10, a deputy commissioner or a public servant authorized under subsection 2 may summon and interrogate or cause the summoning and interrogation of a person including a person arrested or detained under this section, if in his opinion such interrogation is likely to lead to the discovery of information which may enable the more effective exercise of powers under this ordinance, whether in respect of person interrogated or any other person, and the person being interrogated is bound to truthfully answer the questions pertaining to the subject of the inquiry। डीसी या पब्लिक सर्वेंट मज़कूरा डिटेनी को तलब करके इंटरोगेट कर सकता है अगर उसे लगे कि उससे नई मालूमात हासिल की जा सकती है और उस शख्स को दुरुस्त और सच्चा जवाब देना होगा। सब सेक्शन 11, द लिमिटेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ डिटेंशन of a person and mandatory submission of the case of detained person to the board under this section shall not apply in the case of a person who for the time being is an enemy alien। अब जो डिटेंशन की लिमिटेशन और मुकर्रर टाइम पीरियड है डिटेंशन का और केस को बोर्ड के सामने पुट अप करने का, यह तमाम उस शख्स पर इतलाक पजीर ना होगा जो मुल्क दुश्मन अनासर से वाबस्ता हो या मुल्क दुश्मन हो या गैर मुल्की कोई एजेंट इसमें आ सकता है। उम्मीद है कि 3 MPO का ये तफसीली लेक्चर आपने समझ लिया होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल के साथ वाबस्ता रहें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।